हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जीके का ये जो कुछ प्रमुख पुस्तकें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उनके राइटर्स पूछे जाते हैं। ठीक है ना। कुछ प्रश्न यहाँ से दिए गए जो कि आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है प्यारे भाई, और आप सभी लोग तैयार रहिएगा। कल हम लोग वन लाइनर के कुछ प्रश्न आ रहे हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। खासकर जो पिट का एग्ज़ाम देने वाले हैं भाई लोग, वो लोग तैयार रहेंगे। कल हम लोग शाम का जो सेशन होगा उसके लिए एक वन लाइनर का सीरीज लाने वाले हैं। आप उसके लिए तैयार रहेंगे भैया। तो आइए बिना देर करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे, कौन सी भैया? एकला चलो रे किसकी रचना है? आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एकला चलो ले, ये किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, देवेंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या सत्यजीत रे। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? इसका राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या है? आज़ाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने क्या किया है? देवेंद्रनाथ टैगोर इनके चाचा हैं, इनको आप जानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जी, इन्होंने क्या लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या लिखा है बताइए मुझे आप लोग, बोलिए। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी को आप जानते हैं जिन्होंने क्या किया है? राष्ट्रगान की रचना की है। आप जानते होंगे इनको, राष्ट्रगान लिखा है इन्होंने। ठीक है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या लिखा? आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इन्होंने क्या लिखा है। बहुत ही फेमस पुस्तक इनकी है। पुस्तक क्या मतलब, एक गीत लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आप बताइएगा क्या लिखा है इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रामचरितमानस पुस्तक को किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने, कालिदास ने, तुलसीदास ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड का क्या राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई? सी हो जाएगा। था तुलसीदास ने क्या लिखा है? रामचरितमानस लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए जो रामायण है उसको संस्कृत भाषा में किसने लिखा था, तो वाल्मीकि ने इसको किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है ना। चलिए ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है भैया, अवधी भाषा में किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। रामचरितमानस को किसने लिखा? तो ये भी किसने लिखा? तुलसीदास ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर। ये एग्जाम में प्यारे भाई कितनी बार पूछी गई? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। आप इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। द व्हाइट टाइगर कौन सा? द व्हाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखा है? मनोहर मनोहर मलंगो ने लिखा है, अरविंद नड़गिया ने लिखा है, पार्थ सारथी गुप्ता ने लिखा है, आर के नारायण ने लिखा है। देखिए, अगर मैं आपसे यहाँ कुछ एक बात बता देना चाहता हूँ। जो आर के नारायण है आप जानते हैं, ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं। क्या है प्यारे भाई? भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे, बहुत बार पूछा गया, जो अभी ग्रुप डी का हुआ वहाँ से बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया था, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो आर के नारायण। अगर दूसरा पूछा जाए कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। कौन है? रामनाथ कोविंद। अगर पूछा जाए पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है, तो आप जानते हैं वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और पहली महिला राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। इस बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है प्यारे भाई, फिर यार यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद अड़गिया साहब। ऑप्शन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर 3 का बी होगा। ऑप्शन नंबर 3 का क्या है? बी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिए और जवाब दीजिए। कह रहा है ए डोज ऑफ लाफ्टर। ये भी ये पेपर में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है भैया। ए डोज ऑफ लाफ्टर बताइए पुस्तक के लेखक कौन है? ये डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह साहब हैं, या आर के लक्ष्मण है, अनुराग माथुर है, अमिताभ घोष हैं। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर के लक्ष्मण। वे फॉर भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ए डोज ऑफ लाफ्टर इस पुस्तक को किसने लिखा है? आर के लक्ष्मण जी ने लिखा है। ठीक है प्यारे भाई, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको 3 ही ऑप्शन मिलेंगे। कितने ऑप्शन है? 3 ही ऑप्शन है 5 में। अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ एक ही ऑप्शन दी तो और अच्छी बात रहेगी, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ऑप्शन जितना कम है वो आपके लिए फ़ायदा है। चलिए तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? क्वेश्चन पहले सुन लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद आप जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए। कह रहा है कर्नाटक में गलियों में निकलने वाले जुलूस जिसमें बांस की बनी दैत्याकार गुड़ियों के साथ लोग नृत्य प्रदर्शित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बताइए।
डोडाट्टा कहते हैं, कराडी माजरू कहते हैं, या बिसु कमसेल नृत्य कहते हैं। तो इसका प्यारे भाई 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोडाट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डोडाट्टा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको देखिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ये तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत बार। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? केवल अकेले किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या ओडिसी। तो आप जानते हैं ये जो जितने भी आपके सामने ये सब क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन से नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है बताइए आप लोग मुझे, भरतनाट्यम कहाँ का है, और कुचिपुड़ी कहाँ का है, ओडिसी तो उड़ीसा का है, ऐसे ही पता चल रहा है। ठीक है ना, भरतनाट्यम कौन सा? भरतनाट्यम। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है बताइए। अच्छा, इसका राइट आंसर पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या हो जाएगा, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, अगर मैं पूछूँ कुछ शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी होती है तो आप कहेंगे सर 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है ना, चलिए। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कर्नाटक का है। ये कहाँ का है? उड़ीसा जो है उड़ीसी का है। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है तो बताइए केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और ओडिसी, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे भाई। सत्रिया असम का है, मणिपुर का है, कथक उत्तर प्रदेश का है या उत्तर भारत का है, और कथकली भी कहाँ का है? तो केरल का है। इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? ये सब जितना मैं बता रहा हूँ आप इसको नोट करते हुए चलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ऑप्शन नंबर ए फॉर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल लोक नृत्यों की संख्या, राष्ट्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है शास्त्रीय नृत्यों की? तो 8 है। इस बात को भी आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक की लोक रंगभूमि है? कर्नाटक की लोक रंगभूमि है, आपको बताना है कि कौन है प्यारे भाई। ऑप्शन है भागवत मेला, यक्षगान, भवाई या फिर कुड़ी अट्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर 7 का आप मुझे बताइएगा। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अर्थात यक्षगान ये भी कहाँ का है भैया? देखो भी मैंने बताया कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। तो आप सबको पता होगा कर्नाटक का क्या, अभी मैं बताया यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यक्षगान। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसको देखिए जवाब दीजिएगा। कह रहा है शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? बताइए, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, असम या फिर पंजाब की है। तो बताइए, शास्त्रीय भरतनाट्यम भी मैंने आपको बताया ना, भरतनाट्यम कहाँ का है प्यारे भाई? तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, तो इसको बता दीजिए पहले ये कहाँ का है। अभी मैंने ऊपर प्रश्न बताया कि भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या हो जाएगा? आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। आगे चलिए। गरबा लोक नृत्य, आप कौन नहीं जानता गरबा के बारे में बताइए। गरबा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बताइएगा गरबा कहाँ का है प्यारे भाई? गरबा कहाँ का है? आप मुझे इसका राइट आंसर दीजिएगा। गरबा गुजरात का है, मेघालय का है, असम का है, पंजाब का है। तो 9 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप जानते हैं गुजरात में बहुत ज़्यादा लोग डांडिया खेलते हैं। क्या खेलते हैं? डांडिया। और डांडिया कब खेला जाता है? गरबा के दौरान। अर्थात ये कहाँ का है? गुजरात का है। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या हो जाएगा? आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए। पंजाब का क्या है? भांगड़ा है। आप जानते हैं पंजाब का क्या होता है? भांगड़ा होता है, बहुत ही फेमस है। इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कह रहा है चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन सा भैया? चंग नृत्य। आप बताइए मुझे चंग नृत्य के बारे में। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मतलब वहाँ का क्षेत्र बताना है। ऑप्शन है मारवाड़ का है, शेखावटी का है, मेवाड़ का है या फिर कोटा का है। तो 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शेखावड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेखावड़ी। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका राइट आंसर। मेवाड़ आपने सुना होगा, राणा प्रताप की सरजमी, वीरपुत्र भारत का। ठीक है ना, मेवाड़ के रहने वाले। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कर रहा है प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितनी बार आया है बताइएगा। कह रहा है कि घूमर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर बताइए। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सुनिएगा। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान।
तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? 11 का हो जाएगा राजस्थान। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, तो राजस्थान में कौन सा? घूमर नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी। अभी मैंने इसको बताया आपको, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो बताइए कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है प्यारे भाई, बता दीजिए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर केरल से हुई है? तो 12 का क्या हो जाएगा? आंध्रा से कौन है? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए फॉर आजाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु से मैंने भी आपको क्या बताया, बता दीजिए मुझे। अभी हम लोगों ने बात किया मोहिनीअट्टम की बात की, भरतनाट्यम की बात की। तो मोहिनीअट्टम आपको मैंने कहाँ बताया? केरल का है, लेकिन भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, ओडिसी उड़ीसा का है। ठीक है ना, और केरल का क्या है? केरल का भी मैंने आपको बताया क्या है भैया, बताइए। वो ये क्या नाम था उसका, बताइए। केरल का क्या था? भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश का क्या है? तो कथक है। ठीक है, कथकली अलग है, कथक अलग है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 13। भारत में दी जाने वाली निम्नलिखित में से किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? ये प्यारे भाई अभी एग्जाम में पूछा गया था, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको बताइएगा। शायद पुलिस के एग्जाम में भी ये पूछा गया था, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे भाई। भारत में एक सम्मान है जो दिया जाता है, ठीक है ना, उसकी आकृति पीपल के पत्ते के समान है, बताइए कौन सा है? पद्मश्री पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य है या भारत रत्न है? आप सब जानते होंगे, अभी रमेश सचिन तेंदुलकर को दिया गया। किसको दिया गया? रमेश सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेटर हैं एक, आप जानते होंगे, पहले क्रिकेटर हैं जिनको ऐसा दिया गया, ये पुरस्कार दिया गया। बताइए कौन सा पुरस्कार उनको दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताएंगे क्या हो जाएगा प्यारे भाई? 13 का राइट आंसर क्या है? वो जानते कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न है। कौन है? भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात भारत रत्न। भारत रत्न की जो आकृति दिया जाता है वो किस आकार की है? पीपल के पत्ते के समान होती है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, कह रहा है भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी व्यक्ति। अब लीजिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। अभी तक हमने कहा भारत के एकमात्र क्रिकेटर भारत के सचिन तेंदुलकर को दिया गया। अब कह रहा है भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तान के व्यक्ति कौन है? बताइए। बेनजीर भुट्टो हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, अब्दुल गफ्फार खान हैं, एनी बेसेंट जी हैं। तो बताइएगा 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सबको पता होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान जी। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान जी। पूछा जाता है एग्जाम में, देखिए यहाँ तो कुछ ऐसे करके दे दिया है, लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाता है जानते हैं आपसे पेपर में? पहले विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया, ये आपके पेपर में आता है। और ये कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी फॉर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद, अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हें सीमांतवादी कहा जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती अभियान चलाया था। ठीक है, क्या चलाया था? लाल कुर्ती अभियान। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। ठीक है, आगे चलते हैं, सुनिएगा जवाब दीजिएगा। कह रहा है प्रतिवर्ष किस तिथि को अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा की जाती है? प्रतिवर्ष किस तिथि को अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की जाती है? ठीक है भैया, तो बताइए। 14 नवंबर को की जाती है, 15 अगस्त को की जाती है, 5 सितंबर को या फिर 19 नवंबर को की जाती है? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? 5 सितंबर। कितनी तारीख को? 5 सितंबर। सी फॉर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद, इसका ये राइट आंसर हो जाएंगे। अध्यापक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? 5 सितंबर। आप जानते हैं 5 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? शिक्षक दिवस। तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं किसके जन्म दिवस मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस में मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। और यही अध्यापकों के लिए क्या है भैया? राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा भी इसी दिन की जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस देश के द्वारा दी जाती है? आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दी जाती है? पहले 5 और 6 क्षेत्र हो गए हैं। कितने क्षेत्र हो गए हैं? 6 क्षेत्र हो गए हैं। तो किसके द्वारा दी जाती है? नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन या फिर रशिया के द्वारा? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
नॉर्वे ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या हो जाएगा आज़ाद जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताएंगे वह कौन सा पुरस्कार है जिसको स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। मतलब नोबेल में ही, ठीक है ना, कुछ 6 कितने नोबेल होते हैं, 6 नोबेल दिए जाते हैं, जिसमें से ऐसा एक नोबेल है जिसकी घोषणा कहाँ से की जाती है, जिसको दिया जाता है स्वीडन से। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर, जेसी ओनसन विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 17 का आंसर बताइए। पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में? आप बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेलकूद के क्षेत्र में। ये जो पुरस्कार है जेसी ओनसन विश्व पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, आप देखिए और इसका जवाब दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई, कौन सा अस्थाई सदस्य नहीं है? मतलब कि उस जो परिषद है उसके कुछ देश क्या हैं? अस्थाई हैं। उसमें से कौन सा है जो आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से कौन अस्थाई देश है? मतलब अस्थाई नहीं है, अस्थाई। जापान, चीन, रसिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? जापान। क्या हो जाएगा? जापान। ऑप्शन नंबर ए फॉर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जापान जो है संयुक्त राज्य परिषद का क्या है, बोलिए भैया? अस्थाई सदस्य नहीं है, अर्थात ये अस्थाई। बाकी चाइना हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब क्या हो, ये इसके अस्थाई सदस्य हैं। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, कौन सी? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के पहले 5 सदस्य अस्थाई सदस्य देशों में निम्नलिखित नहीं हैं। मतलब कह रहा है कि कुल कितने होते हैं? 5 होते हैं। उसमें से इसमें कौन नहीं है वही आपको बताना है। ठीक है, उसमें अभी मैंने आपको बताया अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, तो 3 तो वहाँ से क्लियर हो गए। रसिया भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी है, और एक इसमें ऐसा है जो इसमें नहीं है। तो 19 का क्या है? इटली। इटली नहीं है इसका। फ्रांस भी है, चाइना भी है, रसिया भी है, अमेरिका भी है, ठीक है, लेकिन इटली इसका ये नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, आइए नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका जवाब दीजिए आप। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में क्या, अभी ये आपका जीके का है। ठीक है, कह रहा है रूस से साइबेरियन पक्षी भारत में किस जगह के पक्षी अभ्यारण्य में नियमित रूप से आते हैं? मतलब रसिया से जो साइबेरियन पक्षी हैं कहाँ के हैं? रसिया के हैं। साइबेरिया जो क्षेत्र है वहाँ से है। ये लोग पर डे क्या करते हैं? मतलब कि पर डे क्या मतलब कि समय समय पर क्या करते हैं? भारत आते हैं। किस जगह पर आते हैं? कौन सा अभ्यारण्य जहाँ आते हैं? नियमित रूप से आते हैं ऐसा कहा गया है। तो बताइए, लाल बाग बंगलुरु में आते हैं, वेदांत गोला अभ्यारण्य तमिलनाडु में आते हैं, या रंगनाथ अतिथि अभ्यारण्य कर्नाटक में आते हैं, या भरतपुर अभ्यारण्य राजस्थान में आते हैं? तो आप लोग मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भरतपुर अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई। तो आपके यहाँ जो प्रश्नों की सीरीज़ थी 20 क्वेश्चन की श्रृंखला वो यहाँ समाप्त होती है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है प्यारे भाई। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, जितने वीडियो डाले जा रहे हैं, तो उसको आप क्या करेंगे? सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है प्यारे भाई। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि ये वीडियो सभी तक क्या हो सके, पहुँच सकें, ठीक है प्यारे भाई। चलिए, और मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि अभी कल जो है, पुनः मैं एक बार कहना चाहूँगा कि कल आप लोगों के लिए 1 लाइनर की वीडियो मैं ला रहा हूं जो कि पेट वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। बाकी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, अन्य जितने भी एग्ज़ाम, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जो भी आप देने वाले हैं, क्योंकि उसमें पर्यावरण की क्वेश्चन भी क्या है, इन्वॉल्व हैं, इसलिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होगी। कल दोपहर में या शाम तक आपको मिलेगी 1 लाइनर की सीरीज। आप उसके लिए क्या करेंगे? तैयार रहेंगे प्यारे भाई, ठीक है। और ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। 85,000 जीडी की वैकेंसी आ रही है। कितनी हज़ार? 85,000 वैकेंसी जीडी की आ रही है। पुलिस का भी लोग कह रहे हैं कि लास्ट नवंबर तक, अभी जो उसकी सूचना के अकॉर्डिंग पता चल रहा है लास्ट अक्टूबर तक, नवंबर नहीं सॉरी, लास्ट अक्टूबर तक, यानी कि अक्टूबर के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन पुलिस का भी आ जाएगा। तो आपके लिए 2 सुनहरी वैकेंसियाँ हैं और दोनों भी किसी से कम नहीं है। उसमें 85,000, तो इसमें लगभग 50 से 60,000 वैकेंसियाँ हैं। अब की बार आप लोग इसी वैकेंसी में अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर लीजिए। और आपके लिए सबसे ज़्यादा मगजदार होगा, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपका ये चैनल शहीद आजम भगत सिंह, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बताएं, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है प्यारे भाई। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें प्यारे भाई। जय हिंद, जय भगत,
जय संविधान, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।